पिक्चर चालू करो बे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो। होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हटा देना। थैंक यू। ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं नहीं हो, तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहते, कहीं नहीं हो। अब आगे रखिए। दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। तू आ गया क्या? जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दे। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ है। ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में रेपो किड को अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर कंचना जी फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी हैं बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन जी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कि जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशन्स हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की। क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी, प्लीज लड़ना नहीं। तो अच्छा, आज ही जेन जी याद आया है, आज ही जेन जी याद आया है। और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है। हमारी तो प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट तो रखने दीजिए। उसको बता रही हूँ, गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में। हाँ जेन जी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेन जी शब्द चर्चा में है। वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन जी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है। और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना
होना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहा है? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए क्या? आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। मैं नहीं बोल रही हूं, मुझे शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है? मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। भाजपा युवाओं से बात लगे हैं ना, लाइन में नहीं लगे हैं क्या? बोल रहा है। अरे भाई कमा रहा है तो खर्च करेगा। एक लाइन तो बताइए, एक लाइन तो बता दीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, एक लाइन बताइए। वो भी दिमाग लेने दो ना। एक लाइन तो बता दीजिए सर, एक लाइन क्या 10 लाइन बोल रहा हूँ मैं, मेरे को चलिए चाहे एक लाइन बता के फिर आगे आपको जेनजी सिर्फ हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही था वैसे। आपको जेनजी सिर्फ आईफोन की लाइन में नजर आता है। आपको वो युवा जो एक प्यून के लिए 15-15 हजार युवा लाइनों में खड़े होते हैं, वो जेनजी नजर नहीं आता आपको वो जेनजी नजर नहीं आता जिसको भाजपा इजराइल भेजती है मजदूर बनने के लिए। आपको वो युवा नजर नहीं आता जो जिसके 1500 पेपर लीक हो जाते हैं, वो युवा नजर नहीं आता। वो जेनजी की बात करो आप जेनजी को डिफेम करने की कोशिश मत करो। भाजपा जेनजी से या युवाओं से नफरत इसीलिए करती है क्योंकि भाजपा युवाओं की एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाई 11 साल में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाजपा युवाओं को पीछे धकेल चुकी है। आज युवा देश का फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। निवान जी, आप ये कह रहे हैं कि जेनजी के लिए कोई काम इस देश में हुआ नहीं है, जेनरेशन जी जो है वो स्ट्रगलिंग मोड में है, लेकिन आपको ये भी देखकर बुरा लग जाता है कि जेनजी आईफोन खरीदने के लिए अपना कमाया, उसने जेनजी ने कमाया है, अब उसका हक है कि वो उसको कैसे भी खर्च करे। तो अगर लाइन लग रही है और वो आईफोन खरीद रही तो इसमें आपको दिक्कत क्या? आपको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ वो सारे युवा जो नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं उनको वहां से निकाल के आप आईफोन की लाइन में खड़े करो ना। क्या बात हुई है? कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। आप आईफोन की लाइन में खड़े करो, हम समर्थन करते हैं। आपने कितने युवाओं को नौकरी की लाइन में आईफोन की लाइन में किया? आपका डेटा दो। आप अगर आप कुछ हजार लोग अगर आईफोन लेने में खड़े हैं, आप आईफोन की सेल्स निकाल दो। आज हमारे देश में चिल्लाने से नहीं होगा ना, हमारे देश में आईफोन की सेल्स निकाल दो आप, और मैं आपको डेटा देता हूँ कितने युवा मैं ज्यादा तेजी से आपसे चिल्ला सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आपको बुरा लगा कि जेनजी वहां लाइन में कतार में खड़ी हुई है आईफोन खरीदने के लिए, ये सुनकर नौकरी के लिए। अरे रुकिए बुरा लगा, रुकिए आईफोन नहीं ये कहा गया कि आप लोग अपना स्टैंड बदल रहे हैं। नहीं बदल रहे, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं बदल रहे। आपने कहा कि जेनजी इज वेस्टिंग, आपने कहा कि युवा की एस्पिरेशन पे वार किया है भाजपा ने, ये बिल्कुल क्लियर है। भाजपा ने युवा की एस्पिरेशन पे वार किया है। 11 साल में युवा के ड्रीम्स को कुचला है भाजपा ने। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोबर भरा है कत भेजे में। हाँ? कभी कभी हमको समझ नहीं आता सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आप अपने आरएलडी के प्रवक्ता हैं? किसके प्रवक्ता हैं आप? कितने बताइए अपने लीडर का नाम लेते कभी। ये तो सीख लीजिए कंचना जी। मैंने कहा बस एकदम चुप हो। ठीक है, कंचना जी की तारीफ करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के जयंती का जाके कंचना ने आरजेडी ने जबरदस्त विरोध करा। देश के लगाव कंचना जी की पार्टी आरजेडी का सिद्ध करता है। अच्छा लीजिए कंचना जी, बस हो गया। अब मैं आपको 20 सेकंड में एक जवाब देना चाह रही हूँ। अब जेनजी का मतलब कोई गलत टर्म नहीं है। जेनजी का मतलब वो युवा जो कि सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुआ है, इसका यही एक डेफिनेशन है। अब आप चले जाइए बिहार में, आपको ले चलती हूँ। 2 रैलियां 2 तरह की होती है, एक तेजस्वी जी कर रहे हैं, एक अमित शाह जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी की रैलियों में अरे सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवाओ, सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवाओ, देश में आग लगाने की बात मत। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।